हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है, एक साहूकार और अपनी जो है सारी संपत्ति अपने सिर्फ एक लड़के के नाम क्यों करता है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी ना पता हो, मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, एक नगर था, उसमें एक साहूकार था। साहूकार के जो थे, एक अच्छा खासा व्यापार था। उसके जो है 4 लड़के थे। चारों लड़के बड़े ही अच्छे थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। लेकिन उन चारों लड़कों में आपस में संपत्ति को लेके आपस में हमेशा विवाद होता रहता था। साहूकार हमेशा उन्हें जो है समझाता और सही रास्ते पर लेके आता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, साहूकार धीरे धीरे करके बूढ़ा हो रहा था और उसने यह सोचा कि मैं अपनी संपत्ति आखिर में किसके हाथ में दूँ। अगर मैंने अपने सही बेटे के हाथ में दिया तब तो मेरी ये संपत्ति बढ़ेगी, और अगर गलत हाथों में गई तो मेरी सारी संपत्ति खराब हो जाएगी। तो उसने जो है इसके लिए एक उपाय सोचा और एक दिन वो जो है कि बीमार होने के लिए नाटक किया और जो है चारपाई पे पड़ गया। उसके बाद उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब तो मैं बीमार हो गया हूँ, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। अब मैं तुम चारों में से किसको अपनी संपत्ति दूँ जो इस संपत्ति का जो है रखवाला बनेगा और मालिक बनेगा। लेकिन मैं अपनी संपत्ति उसी को दूँगा जो इसको बढ़ाएगा, जो बुद्धिमान होगा। उसी के लिए मैं तुम सब लोगों को 5-5 रुपया मैं चारों लोगों को दे रहा हूँ, और तुम लोग मार्केट से जाकर कुछ ऐसी चीज़ खरीद के लेके आओ, अपना अपना कमरा जो है भर डालो। जो अपना कमरा पूरा भर डालेगा वही मेरे संपत्ति का मालिक बनेगा। चारों लड़कों ने ये बात सुनी और मुस्कुराए, और चारों लोग जो है तुरंत घर से बाहर निकल गए। सभी लोग घर से बाहर आने के बाद कहे कि ये संपत्ति तो मेरी ही होगी, तुम लोग को किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिए और एक एक करके सब लोग जो है अपनी अपनी जगह चले गए। बड़ा बेटा तुरंत मार्केट में गया और भूसा वाले के यहाँ गया और कहा, मुझे भूसा चाहिए। उसने जो है 5 रुपए में 3 बोरा भूसा ले लिया और कहा, भूसा तो काफ़ी हल्का होता है, इससे तो तुरंत मेरा पूरा कमरा भर जाएगा, अब मुझे सारी संपत्ति मिल जाएगी। दूसरा बेटा रुई वाले के पास में गया और उसने जो है रुई वाले से 3 बोरा रुई ले लिया। कहा, रुई हल्का होता है, इससे तो कमरा क्या, मैं पूरा घर भर दूंगा। तीसरा जो था वो कहा कि सब लोग तो ये पता नहीं क्या करेंगे, मैं तो जंगल जाऊंगा, जंगल में ढेर सारे पत्ते गिरे होते, मैं सारे पत्ते बिन के ले आऊँगा, पूरा घर भर दूंगा और सारी संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊंगा। उसके बाद बड़ा बेटा भूसा लेके आया और कमरे में लगा फैलाने, लेकिन जो भूसा था वो ज़मीन भर का ही बस हो पाया और कमरा नहीं भर पाया। उसके बाद दूसरा बेटा जो रुई लेके आया था उससे जो है सिर्फ आधा कमरा भर पाया, और जो पत्ता लेके आया था उससे भी बस कमरा आधा ही भर पाया, पूरा कमरा नहीं भर पाया। और तीनों लोग अपने पिता के सामने खड़े हो गए। तो पिता ने पूछा, क्यों बेटा, तुम लोग का कमरा भर गया? तो तीनों लोग कहे, नहीं पिताजी, हम लोग का नहीं भरा है, 5 रुपए में हम लोग इतना खर्चा किए। तो उसके पिता ने पूछा, चौथा कहाँ है, चौथा नहीं दिखाई दे रहा है। तो तीनों लोग कहें, अरे पिताजी, उसके बस की बात नहीं होगी, वो तो कहीं मुंह छिपा के बैठा होगा, उसके पास से बुद्धि है ये नहीं है, वो तो हम ही लोगों का लेके खाता पीता है। तो पिता कहे, अरे नहीं, उसका भी आने दो, इंतज़ार करने दो। लेकिन जो उसका चौथा बेटा था वो बहुत शांत था। वो जैसे ही घर से बाहर निकला, एक अपने घर के पीछे पत्थर पर गया, बैठ गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या मैं चीज़ लेके आऊँ कि जिससे पूरा घर भर जाए। और ये सोचते सोचते उसको सुबह से शाम हो गई, और उसके बाद वो मार्केट गया और मार्केट से वो ख़रीद कर लेके आया। तो उसके पिताजी कहे, क्या तुम लेके आए हो?
5 रुपए में। उसने कहा, पिताजी मैंने जो लेके आया है मैं अभी जाके पूरा कमरा भर देता हूँ। कहें, तुम्हारे 3 भाई कर चुके हैं, उनका तो नहीं भरा। कहें, उनका भरा कि नहीं भरा ये नहीं पता मुझे, कि मेरा ज़रूर भर जाएगा। और वो अपने कमरे में गया और उसने मोमबत्ती जलाई और उसके प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। यह बात जब उसके पिता ने देखा तो उसके पिताजी मुस्कुराए और तुरंत वो चारपाई से खड़े हो गए। तो ये बात देख के उनके तीनों बेटे आश्चर्य में हो गए कि पिताजी की तबीयत खराब थी, ये कैसा हो गया। तब उसके पिताजी ने कहा, मैं एक साहूकार हूँ और मुझे एक साहूकार जैसा ही बेटा चाहिए, इसलिए मैंने तबीयत खराब होने का नाटक किया था। ये है मेरा असली साहूकार बेटा, जिसने जो है मोमबत्ती खरीद के लाया। सिर्फ मोमबत्ती एक ऐसी चीज़ है जिससे कि पूरे प्रकाश से कमरा ही नहीं, इसने पूरा घर को रोशन कर दिया। यही मेरा असली उत्तरदायी। इसीलिए मैंने तुम लोगों को सिर्फ 5 रुपया दिया था कि 5 रुपये में ऐसा क्या सौदा तुम लोग कर सकते हो जिससे कि पूरा घर भर जाए। बड़े ने तो भूसा ले आया, दूसरे ने रुई ले आया और तीसरे ने तो वो भी नहीं ले आके उसने जंगल की पत्तियां खरीद के ले आया और पूरा घर भरना चाहा। लेकिन असलियत में जो है इसने जो है मोमबत्ती खरीद के 5 रुपये में पूरे घर को रोशनी कर दिया और इसने अच्छा सौदा किया। ये असली साहूकार का बेटा है। और यह बात कहके उसके पिता ने अपने पुत्र की पीठ थपथपाई और उसे अपने गले से लगा लिया। और उसके बाद जो है उनके भाइयों को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया और चारों लोग आपस में कलेश करना छोड़ मिलजुल कर रहने लगे। छोटा जैसा कहता वैसे ही तीनों बड़े भाई उसकी बात को मानते और उसके हिसाब से काम करते और उनके बीच में विवाद ख़त्म हो गया। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा सुरक्षित रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। नमस्कार।